भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? ये सवाल जब आप गूगल करेंगे तो जवाब मिलेगा राजा हरिश्चंद्र। लेकिन इस जवाब के साथ ही कुछ किंतु परंतु भी आपको चिपके मिलेंगे। वो इसलिए कि राजा हरिश्चंद्र के करीब 1 साल पहले श्री पुंडलिक नाम की फिल्म आ चुकी थी, इसलिए कई लोग इसे ही पहली भारतीय फिल्म बताते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि श्री पुंडलिक कोई फिल्म नहीं बल्कि एक चर्चित मराठी नाटक की रिकॉर्डिंग भर थी। इसे जॉनसन नाम के एक ब्रिटिश कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया था और इस पर काम भी लंदन में ही हुआ था। लिहाजा इसे पहली भारतीय फिल्म होने का दर्जा नहीं दिया जा सकता और भारत सरकार भी आधिकारिक तौर से राजा हरिश्चंद्र को ही पहली भारतीय फिल्म मानती है। राजा हरिश्चंद्र को भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के ने बनाया था, लेकिन ये एक मूक फिल्म थी, यानी कि साइलेंट फिल्म, कोई आवाज नहीं, क्योंकि उस वक्त तक फिल्मों में ऑडियो को कैसे इस्तेमाल करना है ये तकनीक इजाद नहीं हो सकी थी। ये बात है साल 1913 की। इसके बाद साल 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा और इसका निर्देशन किया था आर्देशिर ईरानी ने। ये तो हुई भारतीय फिल्म जगत के शुरुआती सफर की बात, लेकिन क्या आपको अपने उत्तराखंड में बनी पहली फिल्म के बारे में मालूम है? ये किसने बनाई थी, इसका नाम क्या था, इसे बनाने में कितना खर्चा आया था, इसकी कहानी क्या थी और ये किस भाषा में बनी थी? नहीं जानते? तो चलिए हम ही बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन और आज के एपिसोड में उत्तराखंड की पहली फिल्म बनने के सफर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर हुआ यूं था। देश की तुलना में देखें तो उत्तराखंडी सिनेमा जगत का सूर्योदय काफी देर से हुआ। जैसा कि हमने बताया कि देश की पहली ऑडियो विजुअल फिल्म साल 1931 में ही बन चुकी थी। वहीं पहली उत्तराखंडी फिल्म इसके करीब 50 साल बाद, यानी कि 1980 के दशक में बनी। लेकिन 80 का यह दशक उत्तराखंडी सिनेमा जगत के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। हालांकि इससे पहले तक यहाँ गढ़वाली कुमाऊनी थिएटर खूब होने लगा था, लेकिन फीचर फिल्मों की दस्तक 80 के दशक से ही शुरू हुई। तारीख थी 4 मई और साल था 1983। उत्तराखंड तब अलग राज्य नहीं बना था, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। कई सारे पहाड़ी लोग हायर एजुकेशन के लिए या फिर नौकरी की चाह में लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली जैसे शहरों का रुख करते थे। आज की तरह उस दौर में भी दिल्ली में उत्तराखंडी मूल के लोगों का एक बड़ा तबका निवास करता था। 4 मई 1983 के दिन दिल्ली के रफी मार्ग में स्थित मावलंकर हॉल में एक फिल्म दिखाई जा रही थी। इस फिल्म के टिकट को पाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ हॉल के बाहर जुटी हुई थी। फिल्म देखने का लोगों में इतना उतावलापन था कि धक्का मुक्की रोकने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ गई थी। ये उतावलापन इसलिए भी था क्योंकि दिल्ली के एक हॉल में पहली उत्तराखंडी फिल्म दिखाई जा रही थी। गढ़वाली भाषा में बनी इस फिल्म की लोगों में कैसी दीवानगी थी, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि 5 रुपए का फिल्म का टिकट हॉल के बाहर 100 रुपए तक में ब्लैक में बेचा जा रहा था। इस फिल्म का नाम था जगवाल और इसके निर्माता थे पाराशर गौड़। वो खुद जब मावलंकर हॉल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक भी सीट खाली नहीं थी। सारा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कहा यह भी जाता है कि फिल्म के टिकट के लिए कुछ लोगों ने उनके साथ छीना झपटी तक की और इस छीना झपटी में उनका कुर्ता तक फट गया था। गढ़वाली शब्द जगवाल का मतलब होता है एक लंबा इंतजार। इस फिल्म का एक चर्चित गीत है, सुनिए इसकी कुछ पंक्तियां। फिल्म जगवाल में बतौर मुख्य किरदार अपनी शानदार प्रस्तुति दी थी कुसुम बिष्ट और विनोद बलोदी ने। और इस फिल्म के गीतों में अपनी आवाज देकर 4 चांद लगाए थे बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। जगवाल पहाड़ में रहने वाली इंदु नाम की एक महिला की कहानी को बयां करती है, जो अपने पति का लंबे समय तक इंतजार करती है और यही लंबा इंतजार जगवाल है। तोड़ दिया इन सुंदर बांध छो सॉरी ना तो कम से कम मूल है सी ज्यादा। जगवाल फिल्म बनाने से पहले इसके निर्माता पारासर गौड़ लगभग 20 साल तक थिएटर से जुड़े रहे। इसमें गढ़वाली थिएटर भी शामिल था। इस दौरान उन्होंने कई सारे नाटक भी लिखे और उनका निर्देशन भी किया।
1960 से 1980 तक पाराशर गौड़ ने करीब 50 से भी ज्यादा गढ़वाली और हिंदी नाटक लिखे। यह आइडिया कई बार उनके दिमाग में आया कि जब बाकी राज्यों के निर्माता निर्देशक अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाते हैं तो फिर उत्तराखंड में ऐसे प्रयास कोई क्यों नहीं करता। बारामासा के साथ हुई बातचीत में पाराशर बताते हैं कि गढ़वाली भाषा में भी कोई फिल्म बने, इसके लिए वो साल 1975 से प्रयासरत थे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उनके ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। उस दौर में फिल्म बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस फिल्म के बजट के लिए उन्होंने कई लोगों से बातचीत भी की। वे कहते हैं कि जगवाल का आइडिया जब वो अपने साथियों को बताते थे, उनसे डिस्कस करते थे, तो कई लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि देखो जी, आगे गढ़वाली प्रोड्यूसर। वे आगे कहते हैं कि मैं ऐसे सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बार बार मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मेरे अंदर जगवाल बनाने का साहस भी नहीं आ पाता। साल 1982 में जगवाल फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और मात्र 28 दिनों में ये पूरी फिल्म शूट की गई। फिल्म की करीब 80% शूटिंग पौड़ी में हुई और पौड़ी के अलावा बुआखाल, श्रीनगर, दुगड्डा, कोटद्वार और मुंबई में भी इसकी शूटिंग हुई। जगवाल फिल्म कुल 1 घंटा 20 मिनट की थी। इसमें लगभग 8.5 लाख रुपए का खर्च आया था। जगवाल फिल्म का एक दिलचस्प वाकया आशा भोसले से भी जुड़ता है। दरअसल हुआ ये कि एक गीत के लिए पाराशर गौड़ मुंबई गए और उन्होंने आशा भोसले से ये गीत रिकॉर्ड भी करवा लिया, जिसके लिए उन्होंने 10,000 रुपए चार्ज किए थे। लेकिन ये गाना हिंदी में था और इसीलिए पाराशर इसे लेकर संशय में थे। गाना रिकॉर्ड करवाने के बाद जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने काफी सोच विचार किया और ये तय किया कि एक गढ़वाली फिल्म में हिंदी गाना रखना सही नहीं होगा। इसके बाद उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और कुछ अन्य लोक गायकों ने इस फिल्म के लिए गढ़वाली में गीत गाए। पाराशर कहते हैं कि उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने इस फिल्म में गाना गाने के लिए 6-6 हजार रुपए लिए थे। फिल्म का निर्देशन तुलसी घिमरे ने किया और संगीत था रंजीत गजमेर का। पाराशर के अनुसार ये फिल्म उन्होंने चंदा लेकर बनाई थी। बारामासा को उन्होंने बताया कि करीब 300-400 लोगों ने उन्हें इसके लिए आर्थिक सहयोग किया और 8.5 लाख रुपए जुटा लिए गए। इसी पैसे से बनी उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल। अगर हम आज के समय की बात करें तो कोई शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनाना अब काफी आसान हो चुका है, क्योंकि अगर आपके पास कोई बड़ा एक्सपेंसिव कैमरा नहीं भी है तो भी बस आप एक स्मार्टफोन के जरिए एक स्तरीय फिल्म बना सकते हैं। दुनिया भर में इन दिनों मोबाइल के माध्यम से ही कई फिल्में बनने भी लगी, लेकिन 1980 का दौर आज जैसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त कोई ऐसी फिल्म बनाना जिसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाना हो बेहद महंगा और चुनौतीपूर्ण सौदा होता था। जगवाल के लिए भी कैमरा टेक्नीशियंस, क्रू, साउंड डिजाइनर्स और वीडियो एडिटर्स जैसे तमाम अनुभवी लोगों को मुंबई से बुलाया गया था। तमाम इक्विपमेंट्स जो एक फिल्म को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, मसलन रिफ्लेक्टर, लाइट्स, कैमरा, साउंड सिस्टम आदि सब कुछ मुंबई से लाया गया था। इस फिल्म को एक हिंदी नाम भी दिया गया था। इसके पोस्टर पर अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ब्रैकेट में फिल्म का हिंदी नाम भी लिखा गया है, प्रतीक्षा। दिल्ली के मावलंकर हॉल में करीब 2 हफ्तों तक इस फिल्म के 3 शो डेली चलाए जाते थे। मावलंकर हॉल के अलावा दिल्ली के ही नटराज हॉल और उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देहरादून के दिग्विजय हॉल में ये फिल्म दिखाई गई थी। देहरादून के घंटाघर के दिग्विजय सिनेमा हॉल में ये फिल्म करीब 1 महीने तक दिखाई गई थी। शुरुआत में इस फिल्म का एक ही प्रिंट था, लेकिन जब कुछ पैसे आ गए तो इस फिल्म का एक और प्रिंट बनाया गया। तब एक साथ 2 जगहों में ये फिल्म दिखाई जाने लगी थी। जगवाल एक बिल्कुल नया प्रयोग था जो कि काफी हद तक सफल भी रहा। इस फिल्म के बाद गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में कई सारी फिल्में बनी। इनमें घर जवें, मेघा आ, सुबेरो घाम, तेरी सौ जैसी फिल्में खूब चर्चित रही। लेकिन जगवाल से जुड़ा एक दुखद पहलू ये भी है कि आज ये फिल्म कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जगवाल दूरदर्शन पर प्रसारित की गई थी। हो सकता है कि उनके आर्काइवल संकलन में ये फिल्म अब भी कहीं मौजूद हो। जगवाल को 1985 में दिल्ली में आयोजित हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इन्विटेशन भी मिला था। इस आयोजन में बतौर जूरी शशि कपूर और साई परांजपे जैसी शख्सियतें शामिल थी। साल 2015 में जब गढ़वाल फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ तो आयोजकों ने इस फिल्म का प्रिंट नीलम कैसेट्स कंपनी के प्रबंधकों से मांगा था, लेकिन उनके पास भी इस फिल्म का प्रिंट कुछ सालों तक ही था। फिल्म के 2 ही प्रिंट तैयार किए गए थे, जो कि वक्त के साथ नष्ट हो गए। हालांकि पाराशर गौड़ ने अपने YouTube चैनल पर इस फिल्म से जुड़ी कुछ क्लिप्स अपलोड की हुई हैं, जिन्हें आप वहां देख सकते हैं। हुआ यूं था कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप हमारी वेबसाइट baramasa.in पर भी देख सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। पहाड़ से जुड़ी ऐसी ही रोचक और दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ बारामासा।